हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। चलिए एक बार फिर से वक्त हो गया है हमारी और आपकी बातचीत का, हमारी और आपकी गुफ्तगू का वक्त जो मुकर्रर है 2:30 बजे का। हम वापस आ गए हैं 2:30 बजे आपसे करने के लिए बात। तो आप चलिए हमें फोन घुमाइए और बताइए कि आप लॉकडाउन में कैसे बिता रहे हैं अपना समय और लॉकडाउन में आपके इलाके में क्या है हाल। शुरू करते हैं हल्ला बोल। चलिए तो फोन करिए और फोन करिए बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है। लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी कविता लिखने की आदत छूट गई थी जिंदगी की रेस में और आप अपने फिर से शुरू कर दिया? क्या आप पेंटिंग करते थे और भूल गए थे अब पेंटिंग करना क्योंकि आपके पास वक्त नहीं था और आपने फिर से शुरू किया है? कोई कहानी लिखी है आपने या कुछ नया खाना बना रहे हैं? क्योंकि आजकल देखिए हर कोई शेफ बना पड़ा है, हर रोज लोग फेसबुक पर व्हाट्सएप पे सब जगह डाल रहे हैं। तो आपने क्या नया खाना बनाया वो बताइए आप हमें। क्या आप घर वालों के साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, बाग बकरी खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप हमें फोन करके बता सकते हैं। तो आप हमें फोन करिए। तो फोन करके आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा कोरोना में इस वक्त जो हालचाल है, इस वक्त जो हालात है, क्या आपके घर के आसपास कोई भूखा ना सोए ये आप सुनिश्चित कर रहे हैं? क्योंकि यह आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपके आसपास कोई भूखा न सो जाए। सुषमा जी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे, बोलिए। सर, हमारे काटरपुरी गांव में अभी तक ये सरकारी जो सुविधाएं चल रही है कुछ भी नहीं मिल यहाँ पे। कहाँ से बोल रही हैं आप? काटरपुरी सेक्टर 23 गाँव। ठीक है, तो आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए और उनको बताइए कि आपके इलाके में अभी तक सुविधाएं नहीं मिली है। और दूसरी बात, हेल्पलाइन नंबर्स बहुत सारे सरकार ने जारी कर रखे हैं। उसके अलावा घर में जो आपके मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लोग, तो एक मोबाइल ऐप भी सरकार ने लॉन्च कर दी है जिसके तहत आप उसमें जाएंगे, ऐप में तो आप मदद, जो भी मदद चाहिए आपको, आर्थिक, राशन, डॉक्टर, पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी मदद, वो सब उस ऐप के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। तो आप कोशिश करिए, अगर आप तक नहीं पहुंच पाया प्रशासन तो आप अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाइए। घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको मोबाइल हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए मदद मांगनी है, वो मदद आप तक पहुंचेगी। सुरेंद्र हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए सुरेंद्र जी। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये मैं लॉकडाउन जैसे 3 मई से आगे बढ़ने की संभावना सर ये तो अभी कोई नहीं बता सकता है कि संभावना है या नहीं है। देखिए जो लोग भी बोल रहे हैं कि बढ़ेगा या जो लोग भी बोल रहे हैं खत्म हो जाएगा, वो सब लोग कयास लगाए रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई घोषणा होगी, जैसी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आएगी, हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री खुद बताएंगे या पीएमओ की तरफ से या सरकार की तरफ से जैसी ही जानकारी मिलेगी सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम आपको बताएंगे। आप हरियाणा न्यूज देखते रहिए। हाँ, मंत्रियों बैठक में अमित शाह ने तो बता रहे मैं लॉकडाउन बढ़ाने पक्ष में हूं। इधर उधर की बातों पर मत सुनिए। अभी हर कोई ज्ञानी विद्वान बना हुआ है, घर पे बैठे हुए हैं लोग, जिसको जो मन करता है लिख देता है सोशल साइट पर, जिसको मन करता है कुछ रिकॉर्ड करके डाल देता है। तो इन सब चक्रों में मत पड़िएगा, हरियाणा न्यूज देखिए, सही जानकारी हम देंगे आपको। और किसी तरह के कयास में आपको कयास लगा रहे हैं लोग कि बढ़ जाएगा या हट जाएगा, जो होगा सरकार का फैसला हम आपको जरूर बताएंगे। दीक्षा है अगली कॉलर, बोलिए। सर जी, ये भिवानी में मीट शॉप नहीं खुलने दे रहे। कहाँ नहीं खुलने दे रहे हैं शॉप? हरियाणा भिवानी में सर। मीट शॉप? हाँ जी। अच्छा, आपको नॉनवेज बहुत पसंद है? सर मेरे फादर की शॉप है। अच्छा, हाँ जी। तो वो आप, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं है? सर लाइसेंस है हमारे पास। लाइसेंस है तब तो खोल सकते हैं। सर परमिशन ऑर्डर है लेकिन वो मान नहीं रहे पुलिस वाले।
तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? कि नहीं खोलनी, हम नहीं मानेंगे ये ऑर्डर। तो आप सीनियर ऑफिशियल्स को, अपने पापा को बोलिए कि सीनियर ऑफिशियल्स को फोन करें, और अगर उन्होंने पास बनवा लिया है और उनकी दुकान लाइसेंस वाली है तो भिवानी में खोल सकते हैं वो दुकान, और उसके लिए परमिशन है, बिल्कुल है। तो आप उनको बोलिए कि सीनियर ऑफिशियल्स से बात करें, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो स्थानीय विधायक से बात करें। अगर फिर भी मदद नहीं मिलती है तो इस कार्यक्रम के बाद जरूर हमें फोन करिएगा, हमारी टीम मदद कर देगी आपकी। हम बात करके देखेंगे जो भी कंसर्न लोग हैं उनसे। बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके आसपास लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, आप लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। आप हमें फोन करके हमारे साथ जानकारी साझा करिए, अपनी दिनचर्या बताइए, और आपके घर के आसपास कोई भूखा तो नहीं रह रहा है, आपके आसपास किसी को ऐसे मदद की जरूरत तो नहीं है। शिवानी है अगली कॉलर हमारे साथ, बोलिए शिवानी जी। हेलो, हाँ जी सर, हम ना यहाँ अम्बाला की माजरी से बोल रहे हैं जी। सर। यहाँ पे जो डीपू में जो राशन देते हैं ना, उन्होंने अभी तक कणक उनक कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आटा दिया था। और जिनका गुलाबी राशन कार्ड है, तो सर जो राशन कार्ड मतलब जो जिनका गुलाबी राशन कार्ड है ना, उनको भी ना कनक नहीं अभी तक मिली, तो बड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, और अगर नहीं सुनते हैं तो विधायक को फोन करिए, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो एक ऐप सरकार ने लॉन्च किया है, उस ऐप की मदद ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और इन तमाम कोशिशों के बाद भी देखिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है वो प्रशासन के साथ मिलकर कोशिश ये है कि हर आदमी तक पहुंचा जाए, हर जरूरतमंद तक पहुंचा जाए। लेकिन बहुत बड़ा देश है हिंदुस्तान, और अगर विलंब हो रहा है आप तक पहुंचने में, तो आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाइए, उनसे मदद मांगिए फोन करके हेल्पलाइन पर, तो वो जरूर करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आपकी भूमिका क्या है? क्या आप घर पे रह रहे हैं? संजय यादव हमारे साथ अगले कॉलर हैं, बोलिए संजय जी। सर जी, की जॉब करते हैं दिल्ली में। किस चीज की जॉब करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट प्रेस में। अच्छा। और गुड़गांव रहते हैं सर। अब ये जाने नहीं दे रहे, बॉर्डर जाने नहीं देते, गवर्नमेंट कर्मचारी को भी नहीं जाने दे रहे बॉर्डर से, गुड़गांव बॉर्डर से। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वो ये कहते हैं अब बंद कर दिया, अनिल विज के ऑर्डर है, होम मिनिस्टर के ऑर्डर है अनिल विज के, और वो किसी को नहीं जाने देंगे, बोला ऐसे कह रहे हैं सर। तो आपके पास पास है? हमारे पास वो ड्यूटी जो लगाई हुई है, वो जो ऑफिस का ऑर्डर है वो है। तो जो पास बंद नहीं मान रहे, कह रहे किसी भी कर्मचारी को नहीं जाने देंगे, दिल्ली से गुड़गांव नहीं आने देंगे, कह रहे हैं गुड़गांव से दिल्ली नहीं जाने देंगे। देखिए ऑर्डर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और अनिल विज ने ये भी कहा है, अनिल विज ने तो मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी ये कहा है कि जो एम्प्लॉय वहां काम करते हैं और गुड़गांव या हरियाणा में आके रहते हैं, उनके वहीं रहने का प्रबंध किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं हरियाणा में जो दिल्ली से जिनके संबंध है, जो दिल्ली से लोग आए हैं। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश और करिए, पास बनवाने की कोशिश करिए शायद, और आप आना जाना अगर बंद कर सकते हैं तो एक बार उस तरफ चले जाए, वहीं कहीं इंतजाम हो जाए आपके रहने का। नसीब कुमार है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नसीब कुमार हिसार से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए। हाँ, गांव बडाला है जी अपना। जी, गांव बडाला है जी। हाँ बताइए। हाँ जी, अपनी घरवाले की दवाई चल रही तक पीजीआई से। अच्छा। हाँ, रास्ते में पुलिस वाले ले जाने देते दवाई लाऊं, थायराइड की दवाई आवा जी। आप दवाई लेने के लिए रोहतक पीजीआई जाना चाहते हैं? हाँ जी, जाने नहीं देते जी। तो आप पर्ची लेके जाते हैं? हाँ, पर्ची लेके जा रहे हैं जी, पहले 2-1.5 महीने पहले की पर्ची है जी। ठीक है, एक तो आप पर्ची के सहारे जा सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात यह है
कि अगर वो नहीं जाने दे रहे हैं तो सरकार ने ऐप लॉन्च की है, उसका इस्तेमाल करिए और दवाइयां आपके घर तक आएंगी। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स है, प्रशासन को फोन करके आप बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी दवाई है और ये दवाई हमें चाहिए, एसेंशियल्स है। तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स इस वक्त हैं, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, प्रशासन मुस्तैद है। तो आप उनसे मदद मांगेंगे तो घर तक दवाइयां भी पहुंचा सकते हैं वो आपकी। आप मदद मांगने की कोशिश करिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए कि आपके इलाके का क्या है हाल, और आप हमें यह भी बताइए कि हल्ला बोल में आप घर बैठे बैठे अपना समय कैसे बिता रहे हैं, क्या कर रहे हैं नया, और आपकी भूमिका इस लड़ाई में क्या होगी, ये कैसे कर रहे हैं सुनिश्चित। बहुत छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे और आपके बात करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए हल्ला बोल में और बताइए कि आप क्या कर रहे हैं घर पर, लॉकडाउन का ये समय कैसे बिता रहे हैं, और क्या आपके आसपास के लोगों को सहूलियत मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं कि आपके इलाके का क्या है हाल। अरोड़ा साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, बोलिए। हेलो जी बोलिए अरोड़ा साहब। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे बल्लभगढ़ में एक भी केस नहीं है कोरोना का। तो हमारी जूस की शॉप है बल्लभगढ़ अम्बेडकर चौक तिगांव रोड पे। फिर कब तक खुलने की परमिशन होगी? सर दूध की शॉप तो पहले दिन से खुले रखने की अनुमति थी। जूस की शॉप बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। देखिए फरीदाबाद जो है वो रेड जोन में है, हालांकि बल्लभगढ़ में केसेस, अगर आप जैसे बता रहे हैं कि आपके आसपास केसेस नहीं है, तो कुछ शॉप्स खोलने की जरूर अनुमति है, लेकिन उसमें जूस की शॉप मुझे नहीं लगता है कि खोलने की अनुमति इस वक्त होगी, क्योंकि वहां बहुत मुमकिन है कि जो लोग आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ना करें। लेकिन फिर भी आप स्थानीय प्रशासन को एक बार फोन करिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रूल्स हैं। प्रशासन अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए अलग अलग फैसले कर रहा है स्थानीय प्रशासन। बलजीत हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए बलजीत। आज मैं कैंसर का मरीज हूँ जी। तो रोहतक पीजीआई नहीं इसमें इलाज चल रहा था जी। 5-6 लाख, लेकिन मेरा 17 तारीख तक 22 तारीख थी। तो फिर 24 ने गया था मैं, फिर लॉकडाउन लागू हो गया। तो फिर जब गया बंद पाया पीजीआई, तो फिर 4 तारीख में फिर गया। जब टाइम लगता ही सर आप बार बार जो जा रहे हैं जाइए मत, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर के पे फोन करिए
और अगर वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपका वहां जाना, मान लीजिए कीमो है या कुछ इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपको बताएंगे और आपको डेट देंगे। सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की है, उसमें भी इसी तरह का है कि अगर आपको डॉक्टर के पास बहुत जरूरी है जाना, जैसे डायलिसिस है, किडनी के पेशेंट्स का है, कैंसर के पेशेंट्स का है, तो वो आपको फिक्स टाइम देंगे, उसी टाइम पे आपको जाना है। लेकिन बार बार जाके आप खतरा मोल मत लीजिए, क्योंकि जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए सर मुसीबत ज्यादा है कोरोना में, इसलिए कृपा करके आप मत जाइए बार बार बाहर। और फोन का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, इसके जरिए आप वक्त लीजिए, और जो वक्त मिले उसमें भी जाएं बाहर तो बहुत सेफ्टी के साथ जाएं, बहुत प्रिकॉशंस के साथ जाएं, ताकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम और आप मिलकर जीत सकें। तो हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।